नमस्कार दोस्तों, आज का जो विषय हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह बहुत ही रोचक होने वाला है। दोस्तों, वैसे तो विभिन्न रामायण और पौराणिक कथा में माता सीता के जन्म से जुड़ी रहस्यमयी और रोचक कथाएं प्रचलित हैं, पर आज हम आपको अद्भुत रामायण में लिखी गई माता सीता के जन्म की कथा बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली नई और रोचक जानकारी वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ और सीता असल में किसकी बेटी थी। अद्भुत रामायण में लिखा गया है कि गृत्समद नाम के ऋषि देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहते थे और वह पूरे मन से देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए तपस्या करने लगे। और वह जब मंत्र उच्चारण करते तब एक पवित्र घास जिसे कुश कहा जाता है उसके अग्रभाग से दूध की बूंदें एक कलश में डालते थे। एक बार ऋषि अपने आश्रम में नहीं थे, तब उस दौरान रावण वहां आया और उसने वहां मौजूद सारे ऋषियों को मारकर एक कलश में उनके खून को भरकर अपने साथ लंका ले गया। दोस्तों, यह वही कलश है जिसमें गृत्समद ऋषि मंत्र उच्चारण करके दूध की बूंदें डालकर इकट्ठा कर रहे थे और उसी कलश में रावण ने ऋषियों को मारकर उनके खून को भर लिया। इस कलश को रावण जब लंका ले गया तब उसने इस कलश को एक जगह छुपा कर रख दिया, पर मंदोदरी उस कलश को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी कि आखिर उस कलश में क्या है जिसे रावण सबकी नजरों से बचाकर रखे हैं। मंदोदरी ने सबसे छुपकर उस कलश को खोला और उन्होंने उस कलश में खून देखा और कलश के सारे खून को पी लिया। कुछ समय बाद मंदोदरी वह खून पीने के कारण गर्भवती हो गई और मंदोदरी को एक पुत्री हुई, पर मंदोदरी ने रावण के डर से यह बात उन्हें नहीं बताया और सबकी नजरों से छुपकर अपनी पुत्री को एक मटके में रखकर लंका से बहुत दूर मिथिला भूमि में रखकर आ गई और यही पुत्री राजा जनक को मिली थी, जिसकी कथा इस प्रकार से सुनने के लिए मिलती है कि वाल्मीकि जी अपने रामायण में लिखते हैं, एक बार मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया था और उस समय मिथिला राज्य के राजा जनक थे। अकाल पड़ने की वजह से हर जगह लोग भूख से बिलखने लगे। तब ऋषियों ने राजा जनक को यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वहां वर्षा हो सके और अकाल की समस्या समाप्त हो सके, और यज्ञ शुरू कर दिया गया। यज्ञ के खत्म होने पर राजा जनक ने किसी और को प्रारंभ में हल चलाने नहीं दिया और खुद ही अपने हाथों से हल चलाने के लिए खेत चले गए। राजा जनक जब हल चला रहे थे तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, नुकीला भाग किसी कठोर चीज पर जाकर टकरा गया और हल वहीं रुक गया। राजा जनक ने उस स्थान की खुदाई करवाई तो अंदर से एक मटका निकला। उस मटके में उन्हें एक सुंदर सी कन्या मिली। राजा जनक ने उस कन्या को अपनी गोद में उठाया और उसे अपनी पुत्री बना लिया। हल के नुकीले भाग यानी सीत के टकराने से मिली थी, इसलिए राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रख दिया था। राजा जनक और सुनैना की संतान पाने की इच्छा भी पूरी हो गई। तभी से हम माता सीता का नाम सीता नाम से जानते हैं और माता सीता का नाम जानकी भी रखा गया था, क्योंकि वह राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम जानकी पड़ा। इस प्रकार से माता सीता को रावण की पुत्री कहा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में माता सीता की जय जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण।